हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 में आपके जो बायोलॉजी विषय है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका, यानी राइबोसोम स्थानांतरण में क्या भूमिका निभाता है। देखिए, स्थानांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो समझते हैं स्थानांतरण। हालांकि यहाँ एक ही लाइन में लिखा हुआ है स्थानांतरण क्या होता है। यानी इस प्रक्रिया में अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। यानी कि जो आपकी ट्रांसलेशन प्रक्रिया है इसमें अमीनो अम्लों की सहायता से बहुलकन होता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। आपको पता है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है इससे आपके जो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए हैं उनकी संरचना बनती है। और डीएनए और आरएनए की संरचना बनने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा निर्मित की जाती है। यानी राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर राइबोसोम का होना जरूरी है। आगे देखिए, अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। यानी अमीनो अम्लों का जो क्रम और अनुक्रम है वो संदेशवाहक आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक जो हैं उनके अनुक्रम पर निर्भर करता है। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी जो आपके एमिनो अम्ल हैं वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं और एमिनो अम्ल से ही पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी एमिनो अम्ल मिलकर ही पेप्टाइड बंधों से जुड़ते हैं और जुड़कर के पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला का या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम से पृथक हो जाती है। यानी जब राइबोसोम जो है स्थानांतरण प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है राइबोसोम से अलग हो जाती है। यानी राइबोसोम श्रृंखला का पूर्ण निर्माण हो जाता है तो राइबोसोम का कोई काम नहीं रहता है, इसलिए राइबोसोम वहाँ से अलग हो जाता है। और इसके पहले वो जब तक जुड़ा रहता है जब तक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बहुलकन प्रक्रिया नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें वो प्रोटीन पदार्थ निर्मित करता है, संश्लेषित करता है और उस प्रोटीन से जो है पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। साथ में ही वो जो है ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए को भी बनाता है और अमीनो अम्लों का जो अनुक्रम है वो मैसेंजर आरएनए पर जो है क्षारों के अनुक्रम के अनुसार कूटित भी करता है। तो ये था राइबोसोम। अब देखते हैं यानी राइबोसोम में स्थानांतरण ऊपर समझ पा रहे थे। अब ये स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका, तो जिसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है, राइबोसोम का छोटा सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के प्रथम कोडान एयूजी के साथ बंधित होकर समारंभ कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बनाता है। जो आपका राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम के दो भाग होते हैं कि संरचना में एक छोटा हिस्सा होता है और एक बड़ा हिस्सा होता है। तो जो छोटा वाला हिस्सा है, छोटा वाला जो यूनिट है वो मैसेंजर आरएनए के प्रथम कोडान एयूजी को क्या करता है, बंधित करता है और बंधित करके समारंभ कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बनाता है। यानी तो राइबोसोम की जो भूमिका है स्थानांतरण में यही है कि वो मैसेंजर आरएनए के प्रारंभन कोडान या प्रथम कोडान एयूजी को जो है बंधित करके कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए निर्मित करता है। इसका काम ये है। इसके बाद जो इसका बड़ा यूनिट है, बड़ा सब यूनिट है, यानी राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट पर ट्रांसफर आरएनए अणुओं के जुड़ने के लिए दो खांच होते हैं या दो खांच होती हैं, जिसमें से एक खांच पी साइड या दाता स्थल कहते हैं, दूसरी खांच ए साइड उसको जो है ग्राही स्थल कहते हैं। यानी जो राइबोसोम का बड़ा वाला भाग है, बड़ा यूनिट है, उस बड़े यूनिट पर जो है ट्रांसफर अणुओं को जुड़ने के लिए, ट्रांसफर आरएनए अणुओं को जुड़ने के लिए यानी स्थानांतरण आरएनए को जुड़ने के लिए जो है दो खांच होती हैं। उन दोनों खांचों में से एक को पी साइड या पी स्थल या उसको दाता स्थल और दूसरी खांच को ए साइड या उसे ग्राही स्थल कहा जाता है।
जिसमें से क्या होता है कि पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को धारण करने वाला ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। यानी जो पी साइट है उस पर ट्रांसफर आरएनए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को धारण करने वाला ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जब बन जाती है तो उसको धारण कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। तो उस पर ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है और ए साइट यानी कि ग्राही स्थल पर जो है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। यानी कि जो बंधित होकर के छोटे यूनिट के द्वारा राइबोसोम के कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड बनाया जा रहा था, वही जो है राइबोसोम की बड़ी खांच के जो है ए साइट पर जुड़ता है। तो राइबोसोम की जो भूमिका है वो यही 2 पॉइंट में बताई गई है कि स्थानांतरण में राइबोसोम ये भूमिका निभाता है। तो जो बड़ा वाला सब यूनिट है राइबोसोम का, यानी जो बड़ा यूनिट है या बड़ा हिस्सा है राइबोसोम का, वो बड़ा सब यूनिट यानी बड़े सब यूनिट के पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल के तथा अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध बनाता है। यानी इसमें जो है पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम भाग लेता है, जो ए साइड पर और आपका पी साइड यानी पी साइड और ए साइड दोनों साइडों पर ट्रांसफर आरएनए को जोड़ने के लिए पॉलीपेप्टाइड सिंथेट एंजाइम जो है पेप्टाइड बंध बनाता है। उसी पेप्टाइड बंध के द्वारा ही इन दोनों खांचों पर जो है ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। तो ये था स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका। टॉपिक छोटा है परंतु फिर भी आपको करना है। आप अपनी कॉपी पर इसको क्लियर करना और लर्न करना।